आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 12th के पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी नहीं किए हैं। तो आज मैं आपको ऐसा भौकाली टिप्स बताऊंगा ना, जिस तरीके से अगर आप 12th के पढ़ाई शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए, तो यकीन मानो आपका नंबर 450 प्लस आएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या टिप्स है भैया? तो हम आपको यहाँ कुछ टिप्स बताएंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए है, चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है या मैथ्स है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका आर्ट होगा, किसी का कॉमर्स होगा, तो सारे लोगों के लिए यह टिप्स होने वाला है। और इस टिप्स के हिसाब से अगर आप 12th की तैयारी शुरू करते हैं तो यकीन मानो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। इस चीज का गारंटी हम देते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या टिप्स है भैया। तो पहला टिप्स है हमारा, सिलेबस पता करें। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। मतलब फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है, बायो है, तो आपको सिलेबस में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या भैया? तो देखो, जिस चैप्टर से बिहार बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में, आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आता है, वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं तो जिस चैप्टर में ज्यादा नॉलेज है वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उस चैप्टर पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वहीं से प्रश्न उठ के आएंगे। ठीक है, दूसरा टिप्स है हमारा, अटेंड ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर। अब देखो, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे अपने चौक पर, अपने चौराहा पर, या कोई स्टूडेंट होंगे जो रेंट पर रूम लेकर पढ़ाई करते होंगे अपने गांव से दूर शहर में। ठीक है, और कोई स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन किसी का बैच लिए होंगे, किसी सर का, है ना। तो देखो, अटेंड ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर, जब भी आप लेक्चर अटेंड करो, कोशिश करो कि वहां से कुछ सीखे, कंसिस्टेंसी होकर लेक्चर को सुनो, वहां से नोट डाउन करो, है ना। और लेक्चर को लगातार अटेंड करो, बीच में गैप नहीं देना है, लगातार पढ़ाई करना है। इससे क्या होगा पता है? आप समय से पहले ही अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। लास्ट के जो 3-4 महीना होता है ना, उसमें आपका फुल्ली रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद नंबर तो कमाल का ही आने वाला है ना। तीसरा टिप्स है हमारा, क्लास करते समय फुली कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। यह बात आपको मैं पहले ही बताया हूं। क्लास जब भी आप कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, कोशिश करो कि अपना ध्यान वहां ही रखे, है ना। आप क्लास में तो प्रेजेंट है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आपका मन कहीं और है, तब नहीं होने वाला है ना। आपका ध्यान वहां होना चाहिए। एक एक चीज जो टीचर बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आगे वही चीज काम आने वाला है। नहीं तो देखो, आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का तो देख लिए वीडियो, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वीडियो देख लिए, लेकिन वहां पे आप फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली आप कहीं और थे, तो वो चैप्टर आपके लिए समाप्त नहीं हुआ है। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो समाप्त हुआ, लेकिन वो चैप्टर आपके लिए समाप्त नहीं हुआ है। फिर से आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर आपने समाप्त किया ही नहीं। आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब समय आएगा, आपको लगेगा कि इस चैप्टर में हमको कुछ नहीं आता है, तो आपको फिर से यहाँ आना होगा और इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसीलिए आप जब भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वहां पे मेंटली प्रेजेंट रहिए, वहां पे ध्यान दीजिए, वहां से एक एक चीज सीखिए जो मास्टर सिखा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो टिप्स है हमारा, फोकस ऑन वीवीआई टॉपिक्स। अब देखो, सारे चैप्टर में सारे टॉपिक्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इस चीज को हम भी एक्सेप्ट करते हैं और आप भी कर लो। सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या भैया? सारा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वीवीआई जो टॉपिक है, वहां हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, वहां हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसी टॉपिक्स में से डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके पेपर में। तो आप वहां अगर अपना ध्यान देते हैं ना, तो वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और आप बनाकर भी आएंगे। उसके बाद जो पॉइंट है, मेक प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स। अब देखो, लेक्चर जब भी आप अटेंड कर रहे हो, कोशिश करो कि वहां से नोट्स बनाए। देखो, अगर आप ऐसे तरीके से पढ़ाई करते हैं ना, तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस सारे टिप्स को आप एक कॉपी में नोट्स करके रख लीजिए। वहां से आप एक एक चीज को गौर कीजिएगा और ये आजमाइएगा कि ये सारे टिप्स को हम पालन कर रहे हैं या नहीं, हमारा सारा पढ़ाई इस तरीके से हो पा रहा है या नहीं। तो आपको हैंड रिटन अपना नोट्स बनाना है। आप जब भी, मान लेते हैं आप फिजिक्स का क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और अच्छा से कहीं शांति जगह बैठ जाइए। वहां से जो भी क्लास में पहला चैप्टर का हेडिंग दे दीजिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और जो भी उस लेक्चर में आप समझे हैं, जो भी बात आपको समझ आया है, उस चीज को आपको कॉपी में नोट करना है, एक एक चीज को लिखना है, क्योंकि बाद में आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी नोट किए हैं ना, उसी चीज को आप एक बार देख लेंगे, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा माइंड में। ठीक है,
तो देखो हैंड रिटन नोट्स आपका होना चाहिए। रिवीजन के समय भी यह रामबाण साबित होगा आपके लिए, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स से याद आया, 2025 में इस चैनल द्वारा जो भी क्वेश्चन गेस करवाए थे, सारा का सारा क्वेश्चन उठ करके आपके एग्जाम में आया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 2026 वाले बैच का भी मैं दूंगा गेस क्वेश्चन, आपको भी मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। जब भी समय आएगा, आज से 1 महीना बाद मैं दूंगा सारा क्वेश्चन, उसी में से आपके एग्जाम में आने वाला है, वहीं से प्रश्न उठ करके आपके एग्जाम में आएगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर अनाउंसमेंट होगा नोट्स का, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारा गेस पेपर एंड क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज वाला, देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज वाला मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि देखो होता है एक ईयर वाइज और एक चैप्टर वाइज। ईयर वाइज होता है कि मान लिया आपने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र एक ही चैप्टर आपने पढ़ा है, अब ईयर वाइज वाले जाओगे तो उसमें तो सारा चैप्टर से पूछा रहता है ना, तो वहां से आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। लेकिन आप चैप्टर वाइज वाला लेते हो गेस पेपर क्वेश्चन बैंक, तो वहां पे जाओगे और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर खोलोगे और वहां से आप रिवाइज कर लोगे, है ना। तो आपके पास गेस पेपर होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। देखो स्टडी मटेरियल तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बिना स्टडी मटेरियल के आप नहीं पहुंच पाओगे 450 प्लस तक, ठीक है। इस नंबर तक आपको पहुंचना है तो आपके पास फुल्ली स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, गेस पेपर होना चाहिए। मॉडल पेपर जब आएगा एग्जाम से 2 महीना पहले आता है ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक होना चाहिए अच्छा वाला, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा होता है भैया, तो देखो इस चैनल पर सारा कुछ बताया गया है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे बेस्ट क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड दीपक भैया, तो आपको सबसे ऊपर ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। अब देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर को खत्म कर दिए, मान लेते हैं पहला चैप्टर आपने हिंदी का बातचीत चैप्टर को खत्म कर दिया, अब उस बातचीत चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए और इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, आपको और पढ़ने की जरूरत है। और अगर बन गया तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही सारे चैप्टर का, सारे बुक का, सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, जो बुक आपने खत्म कर दिया है, तो उसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहना है। तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं चला है, ठीक है। क्योंकि यही दोनों का तक खेल है। आपके पेपर में होता क्या है, या तो सब्जेक्टिव पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो दोनों अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मजबूत हो जाएगा सारा तैयारी, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश का क्या गेम है भैया। इधर तो हम सारा सब्जेक्ट बता दिए, अब लैंग्वेज पेपर में चलते हैं। तो देखो हिंदी प्लस इंग्लिश में करना यह है कि कम से कम 2 चैप्टर खत्म करो 1 वीक में। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 1 सप्ताह में कम से कम 2 चैप्टर खत्म करना होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो अगले 6 महीना तक आपका हिंदी प्लस इंग्लिश खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और आगे जो समय बचेगा उसमें आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा भी हिंदी इंग्लिश में एक चीज और करना है। देखो आपको ग्रामर पढ़ना होगा, हिंदी में ग्रामर या तो व्याकरण आप बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों आपको पढ़ना है, दोनों पर फोकस करना है। तो बुक आप जल्दी समाप्त कर दोगे तो ग्रामर पर भी फोकस कर पाओगे, या आप साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है। देखो हिंदी और इंग्लिश में करना क्या है, 2 चैप्टर को खत्म करना है 1 सप्ताह में, ठीक है। तो आप 5 दिन में 2 चैप्टर खत्म कर दो और 2 दिन जो बचेगा उसमें ग्रामर पढ़ लो, है ना। बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। साथ में उसका नोट्स और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। देखो ऐसा नहीं है कि चैप्टर सिर्फ खत्म करना है, उसका एक नोट्स भी बनाना है। आपके पास फेयर कॉपी होना चाहिए। देखो आपके पास फेयर कॉपी होना चाहिए और एक रफ कॉपी होना चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट का आप लिख सकते हो। और फेयर कॉपी में कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का लिखोगे और सब सब्जेक्ट का अलग अलग फेयर कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसी फेयर कॉपी से आपको रिवाइज करना है एग्जाम के समय, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। एक एक चीज को आप पालन करोगे, एक एक चीज को इंप्लीमेंट करोगे और एग्जाम में बहुत बेहतर करके दिखाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे बगल में ये वाला वीडियो देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने टाइम टेबल बताया है टॉपर का, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे टाइम टेबल फॉलो करना है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।